फोर्ड का इंडिया में कमबैक ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था सितंबर 2024 में, जिसमें तमिलनाडु के सीएम ने ट्वीट कर दिया था कि इंडिया में वो दोबारा आने वाली है। इनके इंटरनेशनल बिजनेस हेड ने कंफर्म कर दिया था कि इंडिया में प्रोडक्शन रीस्टार्ट होने वाली है और इन्होंने जनवरी 2025 का टाइम दिया था अपने फ्यूचर प्लान्स को आउटले करने का। अब दोस्तों फरवरी आ गया पर इनके कोई भी प्लान्स आए नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बन गए 47th यूएस प्रेसिडेंट और उनकी वजह से फोर्ड ने और काफी सारी कंपनीज ने अपने प्लान्स को चेंज कर लिया है, जिससे हमें पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट होने वाला है और नेगेटिवली भी इम्पैक्ट होने वाला है। और आप में से अब दोस्तों काफी लोग बोलोगे पर भाई मैं तो 3 साल से नई वाली एंडेवर के लिए पैसे बचा रहा हूँ, अब क्या करूँ? तो मैं आपको दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट दे दूंगा कि क्या आपको नई वाली एंडेवर के लिए वेट करना चाहिए या फिर एग्जिस्टेंट कोई भी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। और उससे पहले दोस्तों लाइक कर दो, लेट्स एम फॉर 15,000 लाइक्स कर दो दोस्तों, काफी मजे आएंगे। तो अगर आपको पूरी स्टोरी का क्रक्स दूं तो 2021 में फोर्ड ने इंडिया को बाय बाय बोल दिया था, क्योंकि इस ब्रांड को इंडिया में कुछ ज्यादा लॉसेस हो गए थे। इस ब्रांड की सेल्स कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होते जा रही थी और जितना इस ब्रांड ने सोचा था उससे आधे रेट पे इंडिया की कार मार्केट ग्रो करी थी। तो उन्हें लगा इवन बैटमैन कांट सेव दिस गौतम फ्रॉम हेल, और उन्होंने सोचा भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते और इंडिया को बाय बाय बोल दिया। इस ब्रांड के इंडिया में फिलहाल 2 डिफरेंट प्लांट्स थे, एक गुजरात में और एक तमिलनाडु में, जिसमें गुजरात वाले प्लांट का कार मैन्युफैक्चरिंग पार्ट इस ब्रांड ने टाटा मोटर्स को सेल कर दिया था। दे गॉट अ रियल बार्गेन, क्योंकि 4500 करोड़ का उसका प्राइस था, 750 करोड़ में खरीद लिया टाटा मोटर्स ने। वेरी गुड डील। वही जो तमिलनाडु वाला प्लांट है उसके ऊपर न्यूज आ रही थी कि ह्यूंडई इसको टेक ओवर कर लेंगे, एमजी टेक ओवर कर लेंगे, महिंद्रा टेक ओवर कर लेंगे। पर भी दोस्तों फोर्ड ने बोल दिया कि वी डोंट वांट टू सेल दिस प्लांट टू एनीवन, वी नो व्हाट वी हैव एंड वी विल नेवर सेल दिस। तो दोस्तों हमारी थोड़ी ऑप्टिमिज्म बढ़ गई कि क्या पता ये ब्रांड इंडिया में शायद कमबैक कर ले। पर ऑप्टिमिज्म दोस्तों अभी फिलहाल सिर्फ 10% की थी, ज्यादा हमने आशाएं लगाई नहीं। लग रहा था दोस्तों क्या पता इंडिया में कमबैक कर ले, क्योंकि अपने प्लांट तो बेच नहीं रहे तो उनको थोड़ा लगाव तो है। फिर इस ब्रांड ने इंडिया की पीएलआई स्कीम में अप्लाई कर दिया था, जो कि सरकार ने बनाई थी ताकि कार मेकर्स को ऐसे थोड़ी सब्सिडी मिले और इंसेंटिव मिले इंडिया में गाड़ियों को बनाने का और बढ़िया बढ़िया बाहर भी एक्सपोर्ट करने का। इस ब्रांड ने इसमें अप्लाई कर दिया तो हमें लगा क्या पता है ब्रांड अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को भी इंडिया में बनाएगा। हमारा ऑप्टिमिज्म 10% से इंक्रीज होकर 20% पे आ गया। वेरी वेरी नाइस। ये भी अगर कम था तो उसके बाद इस ब्रांड की न्यूज आती है कि इन्होंने सिर्फ इंडिया में इंजन को बना के और बाहर एक्सपोर्ट करके 500 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया इंडिया से, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। जिसको अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो इंडिया में काफी सारे बड़े बड़े कार मेकर जो कि इंडिया में प्रॉपर्ली गाड़ियां बेचते हैं और काफी ज्यादा बड़े नंबर्स में बेचती है, वो भी इतना इंडिया में साल के प्रॉफिट्स नहीं कमा पाए जितना इस ब्रांड ने इंजन को बना के बाहर एक्सपोर्ट करके कमा लिया। तो दोस्तों इससे हमारी ऑप्टिमिज्म 20% से इंक्रीज हो गए 30% पे आ गई। ऑलरेडी इस ब्रांड के पास थोड़े प्रॉफिट तो आ रहे हैं इंडिया से, भले ही उतने नहीं आ रहे जितनी एक्सपेक्टेशन थी, पर एटलीस्ट दे आर प्रॉफिटेबल एज कम्पेयर टू बीइंग इन लॉस प्रीवियसली। पर दोस्तों अगर आप देखें जो रियल मेरा ऑप्टिमिज्म है तब इंक्रीज होता है जब इंटरनेशनली इस ब्रांड ने अपनी नई वाली फोर्ड एवरेस्ट का अनवील किया था। कुछ ज्यादा दोस्तों मस्त गाड़ी थी और उसके फिर 1.5 साल बाद ही या फिर 2024 के फर्स्ट हाफ में इस ब्रांड ने इसका इंडिया में पेटेंट करा लिया था, होमोलोगेशन करा ली थी, जिससे दोस्तों हमें लगा ओ माय गॉड जो हमारी एकदम ऐसे एस्पिरेशनल गाड़ी है जिसको हम इतना देखते आ रही है, जो लिटरली लैंड क्रूजर प्राडो से ट्रैवल करती है फॉर्च्यूनर के प्राइस में, उसकी इंडिया में होमोलोगेशन हो गई है। तो और क्या चाहिए दोस्तों हमें? दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज व्हाट वी वांट एंड फोर्ड इज डिलीवरिंग अस दिस। ये भी अगर दोस्तों कम था तो इस ब्रांड ने अपनी मस्टैंग मार्की वाला ब्रांड नेम इंडिया में पेटेंट करा लिया, अपना टेरिटरी वाला ब्रांड नेम इंडिया में पेटेंट करा लिया और अपनी एक और छोटी एसयूवी को इंडिया में होमोलोगेट करा लिया, जो कि इंडिया में आप कह सकते हैं कि इको स्पोर्ट का नया वाला वर्जन होने वाला है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्टिमिज्म है जो कि पहले 30-40% का था मैक्सिमम, अब ऑलमोस्ट 50-60% पे आ गया। कि दोस्तों पहले तो ये ब्रांड इंडिया से जा चुका था, पहले कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं था। अब इस ब्रांड ने एक साथ कुछ ही महीनों के अंदर अंदर अपने 2 नाम के पेटेंट्स को साइन अप करा लिया है और अपनी 2 गाड़ियों को इंडिया में होमोलोगेट करा लिया है। तो दोस्तों ये एग्जैक्ट पॉइंट था जहां पे मेरा ऑप्टिमिज्म ओवर द रूफ चला गया। मैं दोस्तों ढिंडोरे पीटने लग गया कि फोर्ड इंडिया में दोबारा आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों मेरा दिल जीत लिया फोर्ड ने एकदम, और साथ ही में दोस्तों मेरा दिल जीत लिया मेरे लेंसकार्ट के हसला सीरीज के फ्रॉस्ट फ्रेम्स ने। दोस्तों कूल लग रहा हो ना? अगर आप देखिए पिछले 2 सालों से मैं सिर्फ लेंसकार्ट के फ्रेम्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप मेरी कोई भी रैंडम वीडियो उठा के देख लो, आपको सिर्फ लेंसकार्ट के फ्रेम्स ही दिखेंगे। एक आपने ये वाला देखा होगा हसला सीरीज के, भाई मेरे पास 2 हो चुके हैं और ये हसला सीरीज के फ्रॉस्ट फ्रेम्स मैंने काफी सारे सेलिब्रिटीज को पहनते हुए देख लिया था। और साथ ही में लेंसकार्ट के सीईओ मिस्टर पीयूष बंसल खुद इनको पहन रहे शार्क टैंक इंडिया के लेटेस्ट वाली सीरीज में। तो मैंने सोचा दोस्तों मैं भी थोड़ी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ले लेता हूँ, ये वाले चश्मा को मंगवा लेता हूँ अपने लिए। और ये दोस्तों सही में काफी ज्यादा लाइट वेट है और स्टर्डी है। ये देखो भाई ऐसे मरोड़ वरोड़ के कुछ भी दिखाता हूँ, आपको गिरा के दिखा दूंगा, कुछ नहीं होता। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी भाई सारे अभी तक चल रहे हैं। गाइस अब ये देखो ये चश्मा है, अब इसको मैं अपनी हाइट से गिराता हूँ नीचे जोर से, ठीक है? देख रहे हो अभी भी एकदम परफेक्ट है।
ये हसलर सीरीज पावर और नॉन पावर डिजिटल लेंसेज के ऑप्शन में आती है, जिनमें आपको ब्लू रे प्रोटेक्शन मिलती है जो कि 90% हार्मफुल डिजिटल लाइट्स को ब्लॉक करती है और आपकी आंखों पे स्ट्रेस कम पड़ने देते हैं। तभी अगर आप देखें जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे सामने एक स्क्रीन है, इधर लाइटें वाइटें है, तो इसलिए काफी ज्यादा लाइट्स आती है, तो इसलिए उनसे प्रोटेक्शन के लिए आई यूज दिस लेंस कार्ड फ्रेम। साथ में हसलर सीरीज में आपको 20 डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिलते हैं। ये आपने मेरा फ्रॉस्ट वाला तो देख ही लिया, ये आपने मेरे पहले ग्रे वाले देखे होंगे। इसके अलावा आपको 18 डिफरेंट और कलर ऑप्शन मिलते हैं, तो बढ़िया आप लेंस कार्ड के स्टोर में जा सकते हैं, उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अभी दोस्तों लेंस कार्ड में बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ₹2000। तो अगर आप एक चश्मा लेते हैं आपको दूसरा एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लेके अभी जाके लेंस कार्ड की हसलर सीरीज के फ्रॉस्ट वाले फ्रेम्स खरीदो और बढ़िया बढ़िया दोस्तों सेलिब्रिटी वाली फीलिंग लो। दोस्तों अच्छे लग रहे हैं तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये सब तो दोस्तों नॉर्मली चल ही रहा था। फिर 2024 के सितंबर में तमिलनाडु के सीएम एक यूएस टूर में जाते हैं और मल्टीपल कंपनीज के साथ एमओयू साइन करते हैं कि वो तमिलनाडु में अपने फैक्ट्री को या फिर ऑफिस को सेटअप करेंगे और बढ़िया बढ़िया सबके मजे लग जाएंगे। और वो फिर फोर्ड के इंटरनेशनल बिजनेस हेड के हार्ट से मिलते हैं और उनसे एक एमओयू साइन करा लेते हैं। इसके अंदर फोर्ड अपने तमिलनाडु वाले प्लांट को रीस्टार्ट करेगा। तमिलनाडु के सीएम खुलेआम ट्विटर में ट्वीट करते हैं, हैड अ वेरी एंगेजिंग डिस्कशन विद द टीम फ्रॉम फोर्ड मोटर्स एक्सप्लोरिंग द फीजिबिलिटी ऑफ रिन्यूइंग फोर्ड्स 3-decade पार्टनरशिप विद तमिलनाडु टू अगेन मेक इन तमिलनाडु फॉर द वर्ल्ड। दोस्तों इधर हमें लगा कि भाई अगर जो सीएम है वो खुद ट्वीट कर रहे हैं तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, भाई इनके पास वेला टाइम थोड़ी है कि ऐसे र्यूमर्स फैलाने का, जैसे कोई एक बंदा यूट्यूब में फैलाता है वैसे थोड़ी है। अगर उनके पास कुछ कॉन्क्रीट होगा तभी तो बोल रहे होंगे। इसके अलावा मिस्टर टीआरबी राजा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट को हैंडल करते हैं तमिलनाडु में, ने खुद ट्वीट करा, अ ईयर ऑफ कांस्टेंट इंटरेक्शन एंड कंसिस्टेंट पिचेस अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर सीएम तमिलनाडु थीरू एमके स्टालिन एंड हैव टुडे रिजल्टेड इन द रिटर्न ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी टू तमिलनाडु। दोस्तों यहाँ पे हमें लगा कि भाई दो सरकारी बंदों ने जो कि एकदम टॉप ऑफिशियल्स है, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि फोर्ड इंडिया में आने वाले, तो भाई इससे बड़ी हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए। और दोस्तों काफी लोग कह रहे थे कि सरकार तो भाई अपने बढ़िया मजे करने के लिए कुछ भी बोल देती है, जब तक फोर्ड से कुछ कंफर्मेशन नहीं आती वी कांट ऑब्वियसली से इट्स 100%। तो इसके ऊपर भी दोस्तों अपना ठप्पा लगाने के लिए के हार्ट जो कि फोर्ड के इंटरनेशनल बिजनेस हेड है, वो खुद लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालते हैं, आई एम प्लीज्ड टू शेयर दैट टुडे वी अनाउंस दैट वी हैव सबमिटेड अ लेटर ऑफ इंटेंट टू गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन इंडिया आउटलाइनिंग फोर्ड्स इंटेंशन टू यूटिलाइज अ चेन्नई प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर एक्सपोर्ट। तो अभी इधर फॉर एक्सपोर्ट लिखा है। तो दोस्तों अब एक गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, उस कंपनी के हेड ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या दोस्तों इंडिकेशन होना था। तो हमारा ऑप्टिमिज्म जो पहले 70% का था 100% में चला गया दोस्तों। वी डिड नॉट नीड एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस। हमें बस ये था कि कब आने वाला है कंफर्मेशन और कब इंडिया में गाड़ियां लॉन्च होने वाली है। दिस वाज नो लॉन्गर अ क्वेश्चन ऑफ इफ, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। वाओ मेरी इंग्लिश देख रहे हो दोस्तों कितनी मस्त हो गई है। तो हम सारी ऑप्टिमिज्म में बढ़िया डूब गए थे और कुछ अंदर के सोर्सेज से आ रहा था कि जनवरी 2025 में फोर्ड अपने प्लान्स को भी आउट ले कर देंगे कि वो इंडिया में कैसे अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, क्या वो इंडिया में गाड़ियां बेचेंगे और अपनी अगर इंडिया में गाड़ियां बेचेंगे तो कौन कौन सी बेचेंगे और कौन कौन सी गाड़ियां इंडिया में लोकली बनेगी। तो दोस्तों आपको समझ ही आ रहा है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और इसके बाद दोस्तों इलॉन मस्क, अरे नहीं डोनाल्ड ट्रम्प बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द विराट कोहली फाइट। और यहाँ से ही दोस्तों जो सारी कंपनीज है उनके प्लान्स एकदम चेंज हो गए, एकदम ही दोस्तों ने बदलना पड़ा, क्योंकि नॉर्मली हर एक प्रेसिडेंट बोलता है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ध्यान दो, हमें क्लीनर एनर्जी बनानी है। डोनाल्ड ट्रम्प सेज ड्रिल बेबी ड्रिल। जब बाकी सारे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स बोलते हैं वी शुड फोकस ऑन डाइवर्सिटी, वी शुड फोकस ऑन एथनिसिटी, ही सेज देयर आर ओनली 2 जेंडर्स, कार्वर्सल प्रोस एंड नॉन कार्वर्सल प्रोस, नथिंग एक्सेप्ट दैट। जब बाकी सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स बोलते हैं कि भाई हमें वर्ल्ड ट्रेड करना है, बढ़िया बढ़िया एक दूसरे से समझौते करने, ही सेज आइदर यू प्रोड्यूस इन द यूएस और यू डोंट come in the US. Well, we have some of the dumbest leaders in the world. और ऐसे ही दोस्तों आप कह सकते हैं फोर्ड के इंडिया प्लान में चेंज आ गया। मेनली 3 मेरे ख्याल से चेंजेस आप कह सकते हैं जो कि आए या फिर उन्होंने ऑब्जर्व करे, जिसकी वजह से उन्हें चेंजेस करने पड़ रहे अपने इंडिया वाले प्लान्स में। जिसमें अगर आप देखें पहले वाले जो सारे यूएस प्रेसिडेंट थे वो इंटरनेशनल टैरिफ्स वगैरह पे इतना कुछ फोकस करते नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका इज अ वेरी रिच कंट्री। और अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प की अगर आप देखें तो यूएस फर्स्ट पॉलिसी है, जिसमें वो चाहते हैं कि सारी कंपनीज यूएसए में इन्वेस्ट करे और यूएसए में अपना माल बनाए या फिर सॉफ्टवेयर को बनाए। अब फोर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस कंपनीज, तो अगर वो डोनाल्ड ट्रम्प के रेन में बढ़िया सर्वाइव करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव टू इन्वेस्ट मोर इन द यूएस एज कम्पेयर्ड टू इंटरनेशनल मार्केट। तो इसलिए उन्होंने अपने काफी सारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान्स है उनको होल्ड कर दिया है और अपनी यूएस प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के प्लान्स बना रहे हैं, ताकि वो बढ़िया जो यूएस की नई पॉलिसीज है उनसे कंप्लाई कर पाए और बढ़िया बढ़िया दोस्तों बिजनेस को एक्सपैंड कर पाए। और वही दोस्तों अगर आप देखिए काफी सालों से टैरिफ्स के ऊपर कुछ भी डिस्कशन हुई नहीं थी इंटरनेशनल बेसिस पे। जितना हर एक कंट्री टैरिफ यूएस से चार्ज करी थी, यूएस कंपनी से चार्ज करी थी, वो बढ़िया दे रहे थे, क्योंकि
कैसे भाई इतने थे। पर अब दोस्तों टैरिफ्स पे नेगोशिएशन होना शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप इज इम्पोजिंग टैरिफ्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो ऑब्वियसली दोस्तों अब कंपनीज को भी लग रहा है कि काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स पे इंटरनेशनल बेसिस पे टैरिफ्स लग रहे हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर, वो शायद रिड्यूस हो जाए और हमें यूएसए में लोकली बना के बाहर एक्सपोर्ट करने में ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू उस कंट्री में लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगाना और वहीं पे फिर सेल करना। इसलिए दोस्तों अगर आप देखें, अगर इंडिया और यूएस के बीच में कोई नेगोशिएशन होती है और इंडिया को कार इंपोर्ट ड्यूटी स्पेसिफिकली कम करनी पड़ती है यूएस के लिए, तो यूएस कार मेकर्स के लिए काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि वो डायरेक्टली फिर यूएस से कार्स को लाके हम इंडिया में बेच सकते हैं बिना कोई फैक्ट्री को सेटअप करे, और बढ़िया बढ़िया इंडिया में हमें कमारो मस्टैंग वगैरह मिल सकती है। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पर ऐसा हो सकता है। और दोस्तों काफी चांस है, हो भी सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 25% की टैरिफ्स लगा दिए चाइना वगैरह पे, मेक्सिको वगैरह में। तो इंडिया पे भी अगर वो लगा दे, हम ऑब्वियसली रिटेलिएट कर नहीं सकते, क्योंकि हम यूएस को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू इंपोर्ट। तो अगर हमें वो ट्रेड सरप्लस को मेंटेन करना है, ऑब्वियसली हमें उनकी भी सुननी पड़ेगी और अपने थोड़ी बहुत इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करना पड़ेगा यूएस प्रोडक्ट्स के लिए। सबसे पहले पर गाड़ियों के लिए होना चाहिए भाई, डोनाल्ड ट्रम्प यू शुड लिसन दिस एंड रिड्यूस टैरिफ्स ऑन कार्स इन इंडिया। बढ़िया भाई, फिर मस्टैंग, कमारो, कॉर्वेट भाई, एंडेवर क्या भाई, एक्सप्लोरर, एक्सपेडिशन चलाएंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई। और ये भी पर भाई ऐसा होना काफी कम चांस। और इसके अलावा जो थर्ड रीजन है कि अगर आप देखें तो तमिलनाडु वाला प्लांट है फोर्ड का, वो काफी पुराना प्लांट है, ऑलमोस्ट 30 साल पुराना प्लांट है, और उसको अब दोबारा प्रोडक्शन में लाने के लिए और नए स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए फोर्ड को ऑलमोस्ट $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अराउंड 2500 करोड़ के आसपास की, उससे भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इस प्लांट को दोबारा फंक्शनिंग करने के लिए और नए स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। अब फोर्ड यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वर्थ इट होगी भी या नहीं। और अब जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, क्यों ना हम वही वाले पैसे को बाहर लगाने से अच्छा अपनी खुद की कंट्री में लगाए और बिना इंपोर्ट ड्यूटी पे करे दूसरी कंट्रीज में भाई इन वाली गाड़ियों को एक्सपोर्ट करे। तो ये सब दोस्तों थोड़ी बहुत बातें चल रही है, जिसकी वजह से फोर्ड ने कह दिया कि भाई अभी हम ऐसा नहीं है कि अपने प्लांट्स को होल्ड कर रहे हैं इंडिया में प्रोडक्शन करने का, हम बस दोबारा थोड़ा रीअसेस कर रहे हैं और मिड 2025 में हम दोबारा कंफर्मेशन दे देंगे। और जो काफी लोग कह रहे हैं कि भाई कब आएगी नई वाली फोर्ड एंडेवर, कब आएगी नई वाली फोर्ड मस्टैंग मार्की, मैं बस दोस्तों आपको यही एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आपको एकदम अर्जेंटली गाड़ी खरीदनी है तो आप खरीद लो भाई, इनका वेट करने का कुछ फायदा नहीं है। अगर आप एक बहुत ही बड़े फोर्ड फैन हो, अगर आपको बढ़िया बिल्ड फोर्ड टफ वाली फीलिंग लेनी है, तब आप वेट कर सकते हो। पर ऑब्वियसली अगर आप ओवली फीलिंग के लिए वेट कर रहे हो, अगर आप 80-90 लाख की गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपके पास और भी गाड़ी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्वियसली 100% हो गया कि फोर्ड इंडिया में आने नहीं वाला, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100% अभी कंफर्म है कि फोर्ड इंडिया में आएगा। तो यही है दोस्तों, अभी बस कॉइन टॉस वाला सिस्टम चल रहा है, अगर कॉइन हमारे साइड में निकल गया तो आ जाएगा, नहीं निकला बढ़िया, फिर भाई किया, Hyundai है ही, उनकी गाड़ियां खरीदेंगे। और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी और कूल वीडियोस देखनी है।